हेलो गाइस, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमने पहले वाला वीडियो देखा उसमें हमने ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, जिसमें हमने सबसे पहले बात की जो आउटपुट वोल्टता के आधार पे, और जो दूसरी बात की थी वो क्रोड की संरचना के आधार पर। अब जो नेक्स्ट है, देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूँ वो फेज की संख्या के आधार पर। देखिए फेज की संख्या के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है उसको सिंगल फेज और मुख्यतः 3 फेज के आधार पर बांटा गया है। अगर सिंगल फेज की बात करूं तो देखिए सिंगल फेज का जो ट्रांसफार्मर होता है वो 250 वोल्टेज पर कार्य करने वाला होता है, यानी इसकी जो कार्य क्षमता होती है, ये इसकी क्या है, कार्य क्षमता 250 वोल्टेज पर ये कार्य करने वाला होता है। देखिए इसमें जो कोर प्रयोग की जाती है या तो क्रोड प्रकार का होगा या फिर किस प्रकार का होगा, सेल प्रकार का। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि सामान्य तौर पर अगर बात की जाए, मुख्य तौर पर बात की जाए तो वहां पर सेल प्रकार की कोर का ही उपयोग किया जाएगा। उपयोग की बात करें तो इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है, यानी सिंगल फेज का जो ट्रांसफार्मर है वो कहां पर उपयोग किया जा रहा है, घरेलू उपकरणों के लिए। जैसे स्टेबलाइजर जो वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज का मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी कि जो फ्रीज के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर वोल्टेज आपकी डिम आती है तो उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, और अगर क्या करनी हो, वोल्टेज को घटाना हो तो उसके द्वारा घटाया भी जा सकता है। यह आपका अगला आता है रेडियो रिसीवर, इन्वर्टर, इनमें भी क्या करता है, इनका उपयोग किया जाता है, जो आपने सामान्य जनरली देखे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अन्य शीतलन प्रणाली का उपयोग भी नहीं किया जाता है। बात की जाए 3 फेज के, देखिए 3 फेज का जो ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर देखिए प्राय ये जो इसमें जो आपके कोर होती है, क्रोड होती है, वो किस प्रकार की प्रयोग की जाती है, सेल प्रकार की कोर का उपयोग किया जाता है। और सेल प्रकार की जो क्रोड होती है मैंने आपको बता दिया है उसकी आकृति किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। अगर ये सिंगल फेज का बनाया जा रहा है तो प्राइमरी वाइंडिंग भी इसके ऊपर की जाएगी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी इसी के ऊपर, यानी बीच वाली कोर के ऊपर की जाती है। ये आपका ये देखिए इस प्रकार से, ये आपकी प्राइमरी और इसी के ऊपर मैंने क्या कर दी है, सेकेंडरी। इधर है प्राइमरी, इधर आपकी सेकेंडरी। ये कौन सा है, सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर। अगर किस प्रकार का है, सेल प्रकार की कोर है। तो अगर बात की जाए 3 फेज में, देखो सेल प्रकार की कोर उपयोग में लेते हैं। देखिए कोर उपयोग ले रहा हूं मैं इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो लो वोल्टेज साइड होती है, लो वोल्टेज वाली जो कॉइल होती है उसको क्या किया जाता है, जो 3 फेज के लिए 3 वाइंडिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये जैसे 1 और ये आपकी 2 और इसके ऊपर ये आपकी 3, इस प्रकार से मैंने 3 वाइंडिंग कर दी है। इसके कनेक्शन या तो स्टार में करोगे आप या डेल्टा में करोगे, लेकिन निम्न वोल्टेज वाली पहले करनी है। उसके बाद में हाई वोल्टेज वाली जो कॉइलें होती है उसको इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है, और उसके भी सिरे यहाँ से निकाल लिए जाते हैं और उसके भी कनेक्शन यहाँ पर कर दिए जाएंगे, या तो स्टार में या फिर डेल्टा में। तो ये देखो सेल प्रकार का जो 3 फेज का ट्रांसफार्मर है इसका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। अगर स्टेप अप के रूप में उपयोग करना, देखो स्टेप अप कहां पर उपयोग करते हैं, विद्युत उत्पादक केंद्रों पर। जैसे अपन 11 केवी जनरेट की जाती है तो वहां उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, 33, 66 केवी, 110 केवी, 220, 440 और आपके 750 केवी तक भी आजकल इसको अपन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसका वितरण करते हैं, सॉरी वितरण क्या, पारेषण। पारेषण का मतलब होता है ट्रांसमिशन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके आसानी से। बहुत लंबी दूरी होती है वहां तक ले जाया जाता है तो उसको बोलते हैं अपन पारेषण। लेकिन जैसे जनरली अपने जो ग्रेड होते हैं उसके बाद में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, यानी ग्रेड तक लाया जाता है, उसको तो बोला जाता है यहाँ पर पारेषण। और उसके बाद में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उपयोग करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो वितरण प्रणाली मैंने नाम भी लिखा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के लिए आप इसका उपयोग करोगे। और इसका उपयोग जो है 11 केवी से 440 में बदलने का, यानी ये क्या करेगा, यहां पर ये 11 केवी को किस में कन्वर्ट करेगा, 400 वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, स्टेप डाउन के रूप में। ये बात की है मैंने 3 फेज के ट्रांसफार्मर की, किसके आधार पर, फेजेज की संख्या के आधार पर। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के बनाए गए हैं, मैंने इसके बारे में बता दिया है। अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं अपने शीतलन प्रणाली के आधार पर। जो नेक्स्ट मैं बात कर रहा था शीतलन प्रणाली के आधार पे, देखो शीतलन प्रणाली के आधार पे ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले बात करें प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर। देखिए प्राकृतिक रूप से जो शीतलित ट्रांसफार्मर होता है ये कितने केवीए तक इस्तेमाल किए जाते हैं, 15 केवीए तक इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने आपको भी जो पढ़ाए हैं, देखिए इसमें जैसे कोर, जैसे आपने कोर इस्तेमाल की है, ठीक है, सिंगल फेज और जो 3 फेज वाले बताएं, इसमें देखो सामान्य तौर पर जो सिंगल फेज वाला बताया आपको, जैसे स्टेबलाइजर, ठीक है, रेडियो रिसीवर, उनके रूप में आप इस्तेमाल करते हो।
आपने जो साधारणतः देखे हैं ट्रांसफार्मर, जैसे आपकी देखो यहाँ पर जो मैंने प्राइमरी वाइंडिंग कर दी, इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी, ना तो इसमें कोई तेल का उपयोग किया जा रहा है, ना ही किसी पानी का उपयोग किया जा रहा है। इसको ठंडा रखना है तो ओनली क्या रखना है, वातावरण में से खुला ही रखना है, ठीक है। तो ये जो शीतलित होगा इसको अपन किस प्रकार से शीतलित बोलेंगे, प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर। और इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होगा वो कितने केवी तक इस्तेमाल किया जाता है, 15 केवी तक, यानी 15,000 वोल्टेज तक इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बात करें, अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज वाले अपने को क्या करनी है, ट्रांसफार्मर को शीतलन करना है, क्योंकि ज़्यादा केवी का होगा तो वहाँ पर ज़्यादा उष्मा जनरेट होगी। उस उष्मा को नियंत्रित करने के लिए अपन किसका उपयोग कर रहे हैं, शीतलन प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। और शीतलन प्रणाली के रूप में देखिए जो नेक्स्ट है वो है प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलित। प्राकृतिक का मतलब नेचुरली, और तेल मतलब ऑयल्ड, यानी नेचुरली ऑयल्ड कूल्ड ट्रांसफार्मर जो होता है वो 15 से लेकर 100 केवी तक, यानी 15 केवी से ऊपर और 100 केवी तक लगभग आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसमें क्या किया जाएगा, ये तो इसका बाहरी घोल होता है और इसके अंदर यहाँ पर क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है, और इसके अंदर क्या भरा जाता है, यहाँ पर तेल भरा जाता है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तेल भरा जाएगा, और इसके यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, पाइप लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इसमें तेल गर्म होता है, तेल गर्म होकर देखिए तेल हल्का हो जाता है। तेल गर्म होने से क्या होता है, हल्का होता है, और हल्का होकर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। अब आप सभी ने पढ़ा है एक संवहन की क्रिया होती है, ये संवहन की क्रिया इसके अंदर भी होगी, यानी कि जो गर्म तेल होगा, गर्म तेल तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और जो ठंडा तेल होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये किस प्रकार से जाएगा, जो गर्म तेल हुआ हल्का हुआ है वो ऊपर जाएगा, तो ये ठंडा जो है भारी वो पाइपों के माध्यम से, ये तो 1-2 पाइप हो गए अपने, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर पाइप लगे होंगे, 4, 5, 6 जो भी है एनीथिंग। यहाँ पर जो पाइप होंगे उन पाइपों की सहायता से जो ठंडा तेल होगा वो भारी होगा, भारी का मतलब वजन में ज़्यादा, तो वो इसकी सहायता से इधर से आएगा। और देखिए ये जो पाइप है ये कहाँ है, वातावरण में है, और वातावरण में है तो सीधी सी बात है यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, उष्मा जो हो जाएगी वो वातावरण में फैल जाएगी, और ये ठंडा तेल यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये प्रक्रिया है वो बार बार चलती रहेगी। इस प्रकार से क्या कर लिया जाएगा, तेल, प्राकृतिक तेल द्वारा अपन शीतलित कर लेते हैं, किसको, ट्रांसफार्मर को। इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर है वो 100 केवी तक इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इससे ज्यादा केवी के अपने को ट्रांसफार्मर को शीतलित करना है तो वहां पर क्या किया जाएगा, तो वहां पर ऑयल का ब्लास्ट किया जाएगा। ऑयल ब्लास्ट कैसे किया जाता है, देखिए ये इसी प्रकार की क्या होती है, उसकी संरचना होती है, लेकिन उसमें क्या होता है अलग से, उसमें अलग से ये होता है कि यहां पर क्या किया जाएगा, देखिए यहां पर एक क्या लगाया मैंने, यहां पर एक पंप लगा दिया है, ये तो आपका है पंप, और ये आपका रेडिएटर, ठीक है। अब यहां पर ये क्या होगा, गर्म तेल यहां इस रेडिएटर में जाएगा, और रेडिएटर की सहायता से क्या होगा, रेडिएटर आपने अगर ट्रैक्टर देखा हो, ट्रैक्टर के सामने की तरफ जालीनुमा होता है, वो क्या करता है, ठंडा करने का कार्य करता है। तो यहां से तेल होगा वो ठंडा होकर, देखो जाली ऐसे इसमें जालियां कटी होती है रेडिएटर में, ठीक है। अब ये तेल यहां पर आएगा तो वातावरण से होकर गुजरेगा, और तेल जो है वो वातावरण की जो वायु है उससे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर एक पंप लगाया गया है, ये पंप की सहायता से इसमें क्या कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा, ठीक है। ये पंप क्या करेगा, इसको इसमें वापस भर देगा। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं ऑयल ब्लास्ट शीतलन प्रणाली। और इस प्रणाली में देखो जो ट्रांसफार्मर है वो कितने केवी तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, 500 केवी से अधिक, यानी 500 केवी से अधिक अगर ट्रांसफार्मर है, 500 केवी से अधिक का ट्रांसफार्मर है, वहां पर आप ऑयल ब्लास्ट शीतलन प्रणाली का भी उपयोग कर सकते हो। और वहां पर यदि इससे ज्यादा केवी और भी ज्यादा केवी है तो वहां पर अगर डबल शीतलन प्रणाली उपयोग करनी है तो वहां पर आप जल द्वारा शीतलन भी कर सकते हो। तो देखो जल द्वारा जो शीतलन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, इसी के अंदर देखिए, इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखते हैं, देखिए ये आपका टैंक होता है, यहाँ टैंक के अंदर क्या होगी, वाइंडिंग की गई होगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पाइप लगाया जाता है, और वो पाइप देखो इस घेरदार नुमा लगाया जाता है, घेरदार लगाया जाएगा। घेरदार का मतलब स्प्रिंग, स्पाइरल प्रकार का स्पाइरल पाइप। और देखिए स्पाइरल जो पाइप होता है ऐसे घूम घूम कर, देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक तरफ तो इनपुट रखा जाएगा पानी का इनपुट, और एक तरफ क्या होगा, आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पानी गुजारा जाएगा इसके अंदर से, और पानी गुजारेंगे तो ये पानी क्या होगा, इसके अंदर से घूम घूम कर जाएगा। जो अंदर उस तेल की उष्मा होती है उस उष्मा को क्या करेगा, ये आपका जो
इसके अंदर जो पानी गुजर रहा है वो पानी क्या करेगा, उसको अवशोषित करेगा उष्मा को, और उस अवशोषित करके क्या करेगा, इस तरफ बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा और बाहर टंकी में खाली कर दिया जाएगा, और यहाँ से नया जो ठंडा पानी होगा वो यहाँ से आता रहेगा। इस प्रकार क्या होगा, पानी के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, शीतलन कर सकते हैं। यदि 500 kVA या उससे भी बहुत ज़्यादा kVA क्षमता वहाँ जहाँ पर अपने को डबल शीतलन प्रणाली उपयोग करनी हो, वहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, जल द्वारा शीतलन भी प्रयोग ले सकते हैं। आगे बात करें, देखो वायु द्वारा शीतलन, वायु दाब द्वारा शीतलन प्रणाली, इसके अंदर क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर की संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, जैसे ये 3 कोर हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, खांचे कटे होते हैं, और वहां पर क्या किया जाएगा, इधर से साइडों से क्या किया जाएगा, वायु को गुजारा जाएगा। यानी अगर इधर से गुजार रहे हो तो इधर क्या होगी, बाहर की ओर निकल जाएगी। नीचे से गुजार रहे हो वायु, ठीक है, वायु का प्रेशर लगा रहे हो, पंखा लगा रहे हो, तो वायु जो होगी इसके अंदर से गुजरेगी, ठंडी वायु गुजरती है और इधर गर्म होकर निकल जाती है। मतलब कि इसका जो अंदर उष्मा जनरेट हुई है उसको अपन ने क्या कर दिया है, बाहर की ओर निकाल दिया है, ठीक है। तो ये होती है वायु द्वारा शीतलन प्रणाली, ठीक है। और वायु द्वारा जो शीतलन अपन क्या करते हैं, वायु के ब्लास्ट के द्वारा क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा kVA क्षमता के होते हैं। तो सबसे पहले देखो बात कर रहा था मैं किसकी, प्राकृतिक रूप से शीतलन ट्रांसफार्मर जो 15 kV तक इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीन पे डायग्राम देखते हैं। तो देखो इसमें भी वैसा ही हो रहा है जैसा कि जो सामान्य मैंने बताया घरेलू परिपथों में उपयोग करते हैं, ओके। अब इसके बाद में देखते हैं तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर, और ये भी कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। सबसे पहले बात करें प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलित, जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं, पाइप लगे होते हैं। देखिए इसका डायग्राम, देखो पाइपों की सहायता से क्या होता है, ऊपर का जो जल है वो तेल है वो क्या होता है, वापस नीचे आता है, यानी भारी जो होगा यानी ठंडा जो तेल होगा वो नीचे की तरफ आएगा और गर्म तेल ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये पाइप उपयोग किए जाते हैं, ओके। इसके बाद में देखो ऑयल ब्लास्ट द्वारा शीतलन, यानी ऑयल का ब्लास्टर जहां पर क्या किया जाएगा, एक रेडिएटर लगाया जाएगा, एक पंप लगाया जाएगा और क्या किया जाएगा, तेल को ठंडा किया जाएगा। तो देखते हैं ये ट्रांसफार्मर, ओके। अब देखिए इसके बाद में देखते हैं जल द्वारा शीतलित, यानी जल के द्वारा क्या करते हैं अपन, ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं। तो किस प्रकार से किया जाता है, इसका डायग्राम देखिए। ओके अब देखते हैं लास्ट जो है अपना वायु दाब द्वारा शीतलित, और मैंने कहा है इसके जो दोनों तरफ है, चारों तरफ है, वो क्या लगाए जाते हैं, पंखे लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा इसका क्या किया जाता है, शीतलन किया जाता है। उसका डायग्राम देखते हैं, ओके। तो देखो ये हमारा जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आगे के जो वर्गीकरण है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। थैंक यू गाइज।